सबसे पहले हम जो हैं किसी भी वेस्टर्न गैल्वोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रैक्टिकल करेंगे टू कन्वर्ट अ वेस्टर्न गैल्वोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ अ गिवन रेंज। और जो हमने रेंज ली है वो ली है 0 to 150 मिली एम्पियर। अब ये जो सर्किट, अब इस सर्किट में सबसे पहले ये जो है हमारी ये बैटरी है, और ये जो हमारा है ये इसको बोलेंगे हम रियोस्टेट। ये है आपका एमीटर, ये है आपका वेस्टर्न गैल्वोमीटर, और ये है आपके रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये दो आपके जुड़े हुए हैं आपके वन वे की। तो सबसे पहले जो हमारा रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल अ करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। दूसरा जो होती है हमारी बैटरी, जो बैटरी होती है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेल्स। एमीटर जो होता है हमारा, एमीटर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो हमारा गैल्वोमीटर होता है, गैल्वोमीटर जो होता है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। और रेजिस्टेंस बॉक्स, ये हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ये जो है हमारे ये लगे हैं हमारे वन वे की। अब वन वे की बेसिकली A one-way key basically operates as a make or break switch. When it is turned on, the two terminals are connected, and when it is turned off, the contact between the two is broken. तो सबसे पहले जो हमारा सर्किट है, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से शंट रेजिस्टेंस, एंड शंट रेजिस्टेंस एस इज कन्वर्टेड द गैल्वोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो ये हमारा सर्किट है, इसमें जो हमारा गैल्वोमीटर और शंट है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमारी आई करंट आई है, और जो गैल्वोमीटर में करंट जा रही है वो आई जी करंट जा रही है, और जब शंट में जो हमारी करंट जाएगी वो आई माइनस आई जी जाएगी। गैल्वोमीटर और जो शंट है एक दूसरे के पैरेलल में है, तो यानी इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। यानी आई जी इंटू जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस जो हमारा शंट होगा, शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो सबसे पहले हम इसमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड्स के थ्रू हम क्या निकालेंगे, फिगर ऑफ मेरिट निकालेंगे, और लेंथ ऑफ द वायर निकालेंगे। जो हम वायर ले रहे हैं, इसमें जो वायर है आपका क्या है, आपका कॉन्स्टेंटन वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड करेंगे। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में हमने सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम है हमारा। सबसे पहले हमने एक बैटरी ली है, फिर एक की लिया है, की को हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में जोड़ा है, और रेजिस्टेंस बॉक्स को फिर हमने गैल्वोमीटर में जोड़ा है, एंड इसके पैरेलल में हमने एक K2 की लगाई है, और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स R2 रेजिस्टेंस बॉक्स RB दूसरा वाला रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। तो सबसे पहले जब हमने सर्किट जोड़ा, तो सर्किट में सबसे पहले जो बैटरी है, बैटरी का जो हमने कनेक्शन जोड़ा है वो जोड़ा है हमने सबसे पहले वन वे की में, और वन वे की को हमने फिर जोड़ा है रेजिस्टेंस बॉक्स में। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल हमने जोड़ा है, रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल हमने जोड़ा है गैल्वोमीटर का दूसरा जो कनेक्शन है हमने जोड़ा है ये रेजिस्टेंस वन वे की में, और वन वे की का दूसरा जोड़ा है हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में। फिर अगेन रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने जोड़ दिया है गैल्वोमीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमको डिटरमाइन करना है, सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ से आई जी। अब आई जी जो है हमारी मैक्सिमम करंट दैट पासेस थ्रू द गैल्वोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो वैल्यू है हमारी आई जी। तो सबसे पहले हमको आई जी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमने यहाँ पर जो वन वे की में हमने यहाँ पर जब हमने की इसको लगाई, तो जो उसका डिफ्लेक्शन है वो क्या है, आपका फुल डिफ्लेक्शन है, और जो ये फुल डिफ्लेक्शन है कहाँ चले गया है, आपका आउट ऑफ स्केल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम यहाँ से जब हमने रेजिस्टेंस निकाला है, जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है, यहाँ पर जो इसका डिफ्लेक्शन है, वो डिफ्लेक्शन हमारा जो वैल्यू ऑफ आर है, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2-3, ये हो जाएगा हमारा 3700। उसके बाद यहां हमने प्रेस किया, फिर दूसरे वाली हमने वन वे की में हम यहाँ प्रेस करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जी निकालेंगे। अब जब हम जी निकालेंगे तो यहां से हम स्मॉल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जब हमने यहाँ स्मॉल रेजिस्टेंस जब हमने यहाँ से निकाला, तो ये देखिए जब हमने स्मॉल रेजिस्टेंस निकाला तो ये इसकी जो फुल डिफ्लेक्शन था इसकी क्या होगी, हाफ हो गई।
यानी जो हमारा जी हो जाएगा वो हो जाएगा 50। तो जी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50। तो हम क्या निकालेंगे, अब यहां से हम आई जी निकालेंगे। तो आई जी इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस जी, वेयर ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 3700 प्लस, और जो जी हो जाएगा वो हमारा 50 हो जाएगा। तो आई जी इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 3750। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना मिली एम्पियर आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो हो जाए, आई जी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0.533 मिली एम्पियर। अब हमको निकालना है आई जी। तो आई जी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, दिस इज ई अपॉन आर प्लस जी। तो जो ई है वो है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इज, ये हो जाएगा हमारा। अब हम निकालेंगे शंट रेजिस्टेंस एंड द शंट रेजिस्टेंस is required to convert the galvanometer into ammeter and the value of shunt resistance S is Ig into G upon I minus Ig and the value of Ig is 0.533 and the value of G is 50 upon I। जो I जो करंट है हमारी वो है रेंज ऑफ द एमीटर इन विच द गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड, और जो I है हमने जो रेंज ली है वो ली है 150 माइनस, और जो Ig आया है हमारा वो आया है 0.533। तो यहां से हम शंट जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, और जो तो हमारा जो शंट रेजिस्टेंस आ गया, शंट रेजिस्टेंस जिसमें हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो S है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.178। लेकिन जब हमको यहाँ पर एक वायर दिया है, वो वायर है हमारा कॉन्स्टेंटेंट वायर, तो उससे हम निकालेंगे लेंथ, हमको निकालनी है लेंथ ऑफ द वायर। तो जो हमको वैल्यू, जो हमको नोन वैल्यू दी है, द लेंथ ऑफ द वायर यानी कॉन्स्टेंटेंट पर यूनिट रेजिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर पर ओम। और जब हमको यहाँ से द लेंथ ऑफ द शंट वायर जब निकालेंगे, द लेंथ ऑफ द शंट वायर, तो जब लेंथ ऑफ द शंट वायर हमारा निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा शंट, जो हमने शंट जो रेजिस्टेंस है यानी 0.178 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर पर ओम। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द जो लेंथ ऑफ द शंट वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3.56 सेंटीमीटर। तो हमने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू सबसे पहले हमने आईजी निकाला, आईजी के बाद हमने शंट रेजिस्टेंस निकाला। जो शंट रेजिस्टेंस है उसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसको हमने एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर रखा है, और हमने लास्ट में क्या निकाल दिया, लेंथ ऑफ द शंट वायर निकाल दिया। उसके बाद जब हमारा दूसरा सर्किट है, दूसरे सर्किट में हम क्या करेंगे कि यानी कैलिब्रेशन ऑफ कन्वर्टेड एमीटर, यानी हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलिब्रेशन ऑफ अ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है, बैटरी के थ्रू हमने एक की लगाया है, की को फिर हमने एमीटर, फिर एमीटर के थ्रू हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, देन गैल्वेनोमीटर के बाद हमने एक इसको फिर से रियोस्टेट में जोड़ा है, और जो शंट है वो क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर के क्या है, पैरेलल है। अब हम इसको सर्किट को, तो सबसे पहले जो हमारी बैटरी है, बैटरी को हमने सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको रियोस्टेट में जोड़ देंगे। ये हमने रियोस्टेट में इसको ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हमने इसको रियोस्टेट में जोड़ दिया, फिर रियोस्टेट में जोड़ने के बाद उसके बाद जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल को हम किस में जोड़ेंगे, की में जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हमने की में जोड़ दिया, और उसके बाद जो हमारा की है ये कहाँ जुड़ेगा, हमारा एमीटर में। इसको फिर से हमने यहाँ पर एमीटर में जोड़ा, फिर जोड़ने के बाद फिर इसकी जो वैल्यू दूसरा जो एमीटर है, फिर हम इसको किस में जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर में। इसको हमने गैल्वेनोमीटर में जोड़ दिया। इसको हम जोड़ देंगे कहाँ, गैल्वेनोमीटर में। फिर गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, फिर दूसरा जो गैल्वेनोमीटर को जोड़ना है, फिर से हमको किस में जोड़ना है, रियोस्टेट में। फिर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जोड़ के कहाँ जोड़ दोगे आप, रियोस्टेट में। इसको आप जोड़ दोगे रियोस्टेट में। ये हमने जोड़ दिया रियोस्टेट में। अब इसके पैरेलल में हमको क्या निकालना है, शंट लगाना है। तो इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, शंट लगा दिया।
जब हमने यहाँ पर की प्रेस करेंगे, जब हमने यहाँ पर की प्रेस करेंगे तो यानी कैलिब्रेशन ऑफ अ सनटेड गैल्वेनोमीटर जो होगा हमारा, तो सबसे पहले ये हमारा रीडिंग ऑफ सनटेड गैल्वेनोमीटर, तो दिस इज ये हमारा सनटेड गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये जो हो जाएगी हमारी एमीटर रीडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे, नहीं डिवीजन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो 30 डिवीजन है, इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो 30 डिवीजन है। तो 30 डिवीजन इक्वल टू आपको दिया है 150 मिली एम्पियर, और वो 150 मिली एम्पियर वही है जिसमें हमारा जो गैल्वेनोमीटर जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एमीटर में। तो यानी इसका जो 1 डिवीजन हो जाएगा वो 5 मिली एम्पियर के लिए इक्वल हो जाएगा। और ये जो एमीटर है, एमीटर में हमारा जो 10 डिवीजन दिया है, 10 डिवीजन इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 50 मिली एम्पियर दिया है। यानी जो 1 डिवीजन हो जाएगा, 1 डिवीजन इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले यहाँ से जो हमारे जो डिवीजन है, ये जो हमारे डिवीजन आएंगे, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर 2 का अगर हम डिवीजन करते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमारा आया 2 डिवीजन, तो 2 डिवीजन में हमारी कितनी करंट हो जाएगी, कितनी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, 10। और यहाँ पर हमारी जो करंट हो जाएगी, जो एमीटर की जो करंट हो जाएगी वो 3 डिवीजन है, तो यानी 3 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद जब हम यहाँ से फिर डिवीजन बढ़ाएंगे, यहाँ से कितना करोगे आप इसको, 4 डिवीजन। यहाँ से जैसे हमने इसको बढ़ाया, इसको हमने कर दिया 4 डिवीजन। तो 4 डिवीजन में यहाँ से फिर से हमारी जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर हमारे पास करंट हो जाएगी 20। 4 का मतलब ये हो जाएगी हमारी 20। और यहाँ पर जो एमीटर की रीडिंग हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जब हमने यहाँ से रीडिंग लेंगे तो जो हमारी जो यहाँ पर जो रीडिंग ऑफ सनटेड गैल्वेनोमीटर है, जब हमने इसको 2 डिवीजन दिया तो हमारी जो करंट आई वो करंट आई हमारी 5 डिवीजन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20। ये जो 4 डिवीजन आ जाएगा तो 4 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 20। अब जैसे यहाँ से हम डिवीजन बढ़ाते रहेंगे, जैसे हमने इसके बाद इसको क्या करोगे आप, 4 डिवीजन करोगे। जब हमारा ये 4 डिवीजन आया, तो 4 डिवीजन आने के बाद जो वैल्यू हो जाएगी आई की वो हो जाएगी 20, और एमीटर रीडिंग यहाँ पर आ रही है हमारी 30। उसके बाद जब हमने इसको 6 डिवीजन करा, जब हमने इसको 6 डिवीजन में दिया तो हमारी एमीटर रीडिंग आ जाएगी हमारी यहाँ से 35। और जब हम यहाँ से करंट बढ़ाएंगे, यहाँ से 40 करेंगे तो हमारी एमीटर रीडिंग आ जाएगी 60। फिर यहाँ से जब हम एरर लेंगे तो एरर जो हो जाएगा हमारा आई डैश माइनस आई, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज 10, ये हो जाएगा अभी ये भी 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। देन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट I is the current of shunted galvanometer and I dash is the current of। तो जब हम इस दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, जैसे हम यहाँ से जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब स्ट्रेट लाइन जैसी हमारी मिल जाएगी तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि कोई भी जो करंट है वो हमारी क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर में। थैंक यू।